एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जून 2023, दिन शुक्रवार। एआई के पहले सीजन के 10वें एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई का एडिक्शन, एआई की लत। एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज एआई का 10वां एपिसोड है और आज सुनेंगे आप एआई की लत या एआई का एडिक्शन। आज का जो डिस्कोर्स है वो पिछले डिस्कोर्स से थोड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज उन लोगों की बात की जाएंगी जो चौथे ग्रुप से आते हैं, जैसा कि क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया था। वो लोग जिनको एआई की लत लग जाती है या वो एआई के एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ये कैसे होता है? आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे ऐसा कैसे होता होगा, ये कैसे लोग होंगे, लेकिन होता है और बहुत ही गंभीर रूप से होता है। चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को जीवन को देखना होगा। वैसे अक्सर जब आप लोगों से पूछेंगे या बोलेंगे किसी नए काम को करने के लिए या वैसी चीज़ें जो कि वाकई उनके लिए ज़रूरी हैं, तो अक्सर आप सुनते हैं कि वो लोग कहेंगे कि उनके पास समय नहीं है। वो ऐसा दिखाते हैं या वाकई उनके पास समय होता भी नहीं है। दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन पिछले एक दशक में क्या हो गया जो हर किसी के पास एआई के लिए 3-4 घंटे का वक्त निकल गया? क्योंकि वही वो लोग हैं जो ऐसा कहते भी थे और वाकई ऐसा देखा भी जाता था। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बस यूं ही खाली बैठे रहते थे, उनके लिए एक आम बात है, क्योंकि वो अपने को कहीं ना कहीं इंगेज करने का रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि उनको मिला और वो उसमें चले गए। लेकिन व्यस्त जिंदगी में इतना कुछ चलते हुए भी इतना वक्त निकाल लेना किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो वक्त है जिसके ऊपर न जाने कितने सर्वे हुए, कितने रिपोर्ट्स आए, और इस बात को देख करके सर्वे करने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे लोग इकट्ठे फ़ोन पर, इंटरनेट पर इतना वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं। ये जो वक्त है, ये जो समय है जो ये निकल कर आया, वो लगातार नहीं होता। ज़्यादातर वो इंस्टॉलमेंट में है, टुकड़ों में है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, कभी कभी वो लगातार 1 घंटे में बदल जाता है, लेकिन ये टुकड़ों में ज़्यादा होता है। तो अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो फिर ये लत में कैसे बदल गया, एडिक्शन में कैसे बदल गया? ये अपने आप में ही अलग सवाल हो जाता है। आज की जो बातें हैं वो काफ़ी गंभीर बातें हैं, एआई के लिए नहीं, आपके लिए। क्यों है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, सुनने को मिलेगा। लगातार जीवन में हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। निरंतर आप किसी भी काम में नहीं लगे रहते हैं। छोटा छोटा ब्रेक होता है। इस ब्रेक में तरह तरह के छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। कुछ सोच लेते हैं, कुछ लोग कुछ गुनगुनाते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अखबार उठा लेते हैं, या कोई चीज़ जो कि उस छोटे से समय में किया जा सकता है उसको वो करते थे या करते रहे हैं। अब ऐसे में होता क्या है, ये छोटा छोटा जो वक्त है इसमें ये सब काम करने से होता क्या है, और अगर ये नहीं करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि आपके ये छोटे छोटे अधूरे काम हैं जिनको आप खाली वक्त मिलते ही पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुछ सोचते हैं, या तो कुछ करेंगे या सोचेंगे, यानी मन के साथ समय देंगे। अब यदि आप कुछ नहीं करते हैं जो कि पेंडिंग रह गया, तो उसे आप बाद में कर लेंगे। लेकिन यदि आप मन के साथ में समय नहीं दे रहे हैं उस छोटे छोटे टुकड़ों में, तो ये अपने आप में एक समस्या बन जाती है, क्योंकि फिर आप मन के साथ समय बिताने से हिचकिचाने लगते हैं और धीरे धीरे आपका मन आपके द्वारा मैनेज नहीं हो पाता, मतलब आप उसे संभाल नहीं पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि फिर आप मन से भागने लगते हैं। आप चाहे दुनिया में किसी भी व्यक्ति से भागिए, आप बच सकते हैं, आप भाग करके छिप सकते हैं, लंबे समय तक उससे बच सकते हैं, अंडरग्राउंड हो सकते हैं, या वो देश छोड़कर आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन आप अपने मन से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो विद्यमान है। आप जैसे ही खाली होंगे वो सक्रिय होगा, और वो जब सक्रिय होगा तो वो आपको परेशान करने के लिए सक्रिय नहीं है। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हैं और वो आपके लिए
काम शुरू करता है, मतलब वो आपको दिखाना शुरू करता है। अब चूंकि हम लोग अगर मन को देखना बंद कर दें, उसके साथ समय बिताना बंद कर दें, तो फिर हम लोग उसको संभालने में असमर्थ होने लगते हैं, उसको संभालने की कला भूलने लगते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी के साथ वक्त नहीं बिताएंगे, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो कैसे यूज में आता है या उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किस हिसाब से उसके साथ संतुलन बनाते हैं। अब ऐसे में आप लोगों को लगता होगा ऐसा कहा, हम लोग तो मन में सोचते ही हैं। लेकिन वो लोग जो कि एडिक्ट हो गए, जो एडिक्शन के शिकार हो गए, वो सिर्फ इसलिए नहीं वो वहां ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दे क्योंकि जब उनके साथ में एआई की तमाम चीजें होती हैं तो उनका मनोरंजन जबरदस्त होता है। सिर्फ यही कारण नहीं है, इससे बड़ा कारण है कि वो अपने मन से भागने लगे हैं। और ये जो लोग होते हैं ऐसे, ये बहुत जल्द डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि माइंड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो इनके इमोशंस हैं उसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनको समय वो दे नहीं पा रहे हैं। वैसे में जो उनकी मानसिक स्थिति होती है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है और वो उससे भागने के लिए लगातार खाली समय में मनोरंजन जैसी चीज़ों के लिए तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है क्योंकि आप दोस्तों से भाग सकते हैं, परिवार से भाग सकते हैं, समाज से भाग सकते हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। आप अपने मन से भाग कर कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपको मन बंद करने तो आता नहीं है कि इसको बंद कर दिए काम खत्म। अब ऐसी स्थिति में जो लोग छोटे छोटे समय के टुकड़ों को जो मिनटों में है, कुछ मिनट में है, वो रील देखने में, मैसेज देखने में, नेट पर कुछ ढूंढने में, सुनने में बिता देते हैं, वो मन से कहीं ना कहीं भागते रहते हैं। क्योंकि यही वो वक्त है जब आपकी प्लानिंग होती है जीवन की, जब आपको कुछ सोचना होता है, आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्लानिंग करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके सहारे जीवन फलता फूलता है। भले ही ये छोटा सा वक्त होता है, लेकिन उस वक्त में आप अपने मन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको यूज करना सीख रहे होते हैं, उसके बारे में कई तरह की चीज़ें समझ रहे होते हैं, उनके साथ में आपका एक संतुलन होता है। समस्याओं के बारे में आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समाधान ढूंढने के लिए आप सोचते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इससे भागने लगता है तो हर समस्या के समाधान के लिए ही वो एआई पर आश्रित हो जाता है। हर चीज़ वो वहीं पूछते हैं, ये अब कैसे करें, इसका क्या होगा, इसका कोई तरीका बताइए। खुद से कुछ भी नहीं, ये खतरनाक होता है। तो कई बार देखने में वो लत जैसा है कि वो एडिक्शन है, लेकिन वो पूरी तरह से सिर्फ एडिक्शन ही नहीं होता है, कई तरह की चीज़ों को अपने साथ समेटे होता है, और जिसमें से ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है कि आप अपने ही मन से भाग रहे हैं क्योंकि वो आपसे अब हैंडल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं वो काफ़ी समय वहाँ देते हैं और अकेले में रहते हैं, अकेला पसंद करते हैं, और जब कभी कोई समस्या उनके बीच आ जाए तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, फिर वो तरह तरह की दवाएं लेंगे, नशा करेंगे, और कभी कभी सुसाइड तक कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो रहा है, जो आपके अंदर में है उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो सुसाइड कर लेते हैं, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में? आखिर जो कुछ भी चल रहा है वो ऐसी स्थिति में जा चुका है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, उसको वो सफ़र नहीं कर पाते हैं, उसको झेल नहीं पाते हैं, और लगता है सब कुछ खत्म कर दो। वो माइंड और इमोशन का ही तो वो खेल हो रहा होता है उनके मस्तिष्क में, उनके मन में। और कई बार ये लोग इतने ज़्यादा कट जाते हैं कि वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, वो अकेले अकेले ही इन सब चीज़ों के साथ जीते रहते हैं। क्योंकि जब वो छोटे से समय के टुकड़ों में दोस्तों से बात करते थे कॉल पर या मिल लेते थे, वो सब आप सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं, और जब दोस्तों से मिलते हैं तो वहाँ भी बस दो बातें होती हैं, फिर सब अपने अपने फ़ोन पर बिजी हो जाते हैं। ये जो व्यवहार है ये हाल में बदला पिछले 1 दशक में, और ये बदलता ही जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जीवन की जहाँ पर आप अपने समय का वो छोटा छोटा हिस्सा भी अपने साथ बिताने के लिए आप तैयार नहीं होते हैं। आपको वो समय अपने साथ गुजारना चाहिए। ठीक है, आप समाज से कट रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, या आप उनके साथ सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, वहीं पर आप उनके टच में हैं, तरह तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कोई तरीका मत ढूंढिए कि
आप खुद के लिए भी वर्चुअली ही खुद से भी कनेक्ट हो, ये नहीं होगा। और ऐसे में आप धीरे धीरे खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए आप खुद को संभाल नहीं पाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। अब एक दूसरा कारण समझिए, और वो है अकेलापन। ऐसे कई वजह हैं आज के समय में जहाँ पर लोगों के पास उनके अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं जिनके साथ वो सब कुछ खुलकर बता सकें। सभी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ज़्यादातर लोग एक दूसरे का कमेंट कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, वो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए इनका ही इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में खुद का सोशल स्टेटस, अपना मान सम्मान जहां वो खो देते हैं, या जिनसे उनकी बेइज्जती होती है, या जो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लोग उन लोगों से कटने लगते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो सच्चे दोस्त हैं, ऐसे दोस्तों के जीवन में कमी सी हो गई है। लोग अलग थलग से पड़ गए हैं। और जब ऐसे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन, इंटरनेट आता है, तो फिर एआई का एक अलग ही कमाल हो जाता है, क्योंकि फिर वो वर्चुअल फ्रेंड बनाते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को शेयर करते हैं। और कई बार ये होता है कि ये इतने एक दूसरे से दूर होते हैं कि मिलना बड़ा मुश्किल सा होता है। वैसे दुनिया सिमट जाती है इंटरनेट पर, और आप क्षण भर में हजारों हजार किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्तों से बात कर पाते हैं, चैटिंग कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, चाहे आप जैसे भी जुड़ते हैं। अब इस अकेलेपन को या अपने सम्मान को पाने के लिए आप एक काल्पनिक दुनिया, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसका सहारा लेते हैं। और फिर इंसान लाइक, कमेंट, स्टार्स जैसी चीज़ों के लिए फ़ोटो डालते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। निश्चित तौर पे अकेलापन इनका दूर हो रहा है। अगर नहीं होता तो ये वो नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये अपने आप में एक स्क्रीन पर लगातार देखने का काम है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ उंगलियां आपकी हिल रही होती हैं। जिनको ये समझ में नहीं आता उनसे पूछ कर देखिए कि उनके नज़र में कितना बोरिंग काम है। लेकिन जो इसमें इंगेज्ड हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, जिनको इनकी लत लग गई, उनके साथ क्या हो रहा है? वो अपने अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। वो अब जैसे कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, वो जो भी संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट पर एआई के सहारे। तो पहला तो टुकड़ों में जो समय था उसको इस्तेमाल कर मन को इस्तेमाल नहीं करने की वजह से इंसान भाग रहा है मनोरंजन की तरफ, क्योंकि वो मन को संभाल नहीं पा रहा। दूसरा अकेलापन। ये दो ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से इंटरनेट की लत लग रही है। अब तीसरे वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं, एकदम खाली बैठे हैं, जिनको अपना जीवन अपने काम पर फोकस करना चाहिए, करियर पर फोकस करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, कोई स्किल सीखना चाहिए। तो वो ये सब छोड़ करके फुल टाइम मनोरंजन को दिए हुए हैं, और कई बार वहीं पर पार्ट टाइम काम ढूंढते रहते हैं कि कोई एक पार्ट टाइम काम भी यहाँ मिल जाता तो बस सोने पर सुहागा, काम भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, लाइफ सेट हो जाएगा। पर ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो नहीं पाता है और बाद में ज़िंदगी बड़ी कष्टदायक हो जाती है। अब ऐसे लोग चूंकि अब एक खास तरह के लाइफ स्टाइल को डेवलप कर लेते हैं और वो एक पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं, वो एक लूप की तरह बन जाता है। सोते जगते सपने में हर जगह वो फ़ोन पर ही होते हैं, इंटरनेट पर ही होते हैं, अपने डिजिटल वर्ल्ड में ही जी रहे होते हैं। सोने से पहले वो अपना फ़ोन चेक करेंगे, जगते के साथ वो अपने फ़ोन को चेक करेंगे कि क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ है। हर जगह वो उसके साथ ही चिपके रहते हैं। आदत हो जाती है उनको फ़ोन की, उसके बिना उनकी ज़िंदगी एकदम से अधूरी सी हो जाती है। कई बार तो वो अपने ज़रूरी कामों को बंद करके फ़ोन पर समय बिता करके नुकसान कर लेते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी कोई ना कोई होंगे ही। और चौथे वो लोग हैं जो वाकई एडिक्ट हैं। अगर उनको उससे दूर किया जाए तो आपसे वो बगावत कर लेंगे, आपसे झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा करने में ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जिनकी जान चली गई, बच्चों ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके साथ जुड़े रहने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे। या कुछ वो ऐसा कर देते हैं जो कि सोच से भी बाहर होती है, चोरी कर लेते हैं, चुपके से वो पैसे खर्च करके उस चीज़ को पाना चाहते हैं जिसके सहारे उनको और मज़ा आए और वो उस चीज़ को अच्छे से देखें, खेलें, वो जो कुछ भी हो सकता है।
और वहाँ उनके शरीर में जो केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, हार्मोन जो बनते रहते हैं, उसके प्रभाव से वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये है तो 4 लोग, लेकिन कहीं ना कहीं इन चारों पर एक दूसरे का प्रभाव होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसे आंकड़ों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ और इंटरनेट सस्ता हुआ, सुलभ हुआ, बहुत इजीली उसकी अवेलेबिलिटी हो गई, वो उपलब्ध हो गया और लोग ऐसे हो गए। ये ऐसे हो नहीं गए, वो अकेलेपन के शिकार थे, वो अपने मन से भाग रहे थे, वो खाली थे, उनके पास कुछ करने को नहीं था और वो वाकई इसके साथ समय बिता करके एडिक्शन के शिकार हो गए। जो चौथे, जो केमिकल रिएक्शन वाली बात हुई। अब देखने वाली बात अब ये है कि आप एक बार अपने को देखिए कि आप इन चारों में से कोई एक जैसे थोड़े बहुत भी तो नहीं है ना। क्यों आप इस्तेमाल करते हैं? आप वहां समय क्यों बिता रहे हैं? क्या आप अपने मन से भाग रहे हैं? मन को आप संभाल नहीं पा रहे हैं? उसके सारे समाधान आप वहीं से मांगते हैं? या फिर आप अकेलेपन के शिकार हैं? आपके कोई दोस्त नहीं है ऐसे जिनके पास आप खुलकर अपनी बातें कह सकें, बात कर सकें? या ऐसे लोगों के बीच आप हैं जहां पर लोग आपका इंसल्ट करते हैं, आपका कोई मान सम्मान नहीं है? या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अब अपने काम में व्यस्त होने की वजह से उस प्रेशर को कम करने के लिए छोटे छोटे समय में भी अपने को खुश रखने के लिए एंटरटेन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? या आपके पास कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल आप खाली हैं, कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं और आप बस एंटरटेन कर रहे हैं? पहले रेडियो का ज़माना था, ये खाली लोग रेडियो पर भी लगे रहते थे। फिर टीवी का आया, वो दिन भर टीवी देखा करते थे। ये भी नहीं रहा तो वो दिन भर कुछ ना कुछ करने का इंतज़ाम ढूंढ लेते थे। और फिर जब ये आया तब तो कहना ही नहीं। इन लोगों का ही मुख्य काम है कि ये सोशल मीडिया को अपने कंधे पर उठाकर घूमते रहते हैं। दिन रात वो एकदम तैयार रहते हैं, कुछ आए और वो ये कुछ करें। इनकी एक डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और जब ऐसा कुछ होता है तो ये बेचैन हो जाते हैं उसके ऊपर कुछ करने के लिए। क्या ये बेचैनी आपके अंदर भी है? या फिर आप गेमिंग के दीवाने हैं, दिन रात गेम खेलना चाहते हैं और आपको बहुत पसंद है, हर काम से ज़्यादा पसंद, उसके लिए आप कुछ भी लॉस कर सकते हैं? या इस तरह का कुछ भी, कोई चैटिंग में इस तरह से आगे बढ़ जाता है, कोई फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू दिन रात बात करते रहते हैं, कोई किसी को मूर्ख बना रहे होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, कोई किसी के साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं किसी भी तरह से। यदि आप इन चीज़ों के साथ में बंधे हुए हैं तो इस बात को देखिए कि आप इनमें से कोई है तो नहीं ना, या आप कहीं उधर जा तो नहीं रहे हैं ना। यदि जा रहे हैं तो पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार चले जाने के बाद वापस लौटना अपने आप में बहुत ही कठिन काम होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इस बात को परखना चाहिए अपने साथ में। साथ ही साथ अपने घर में देखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, या और भी परिवार के दूसरे सदस्य वो क्या कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, उनके साथ क्या हो रहा है। और इस बात को समझने की ज़रूरत है। जीवन का एक एक मिनट मनोरंजन के लिए नहीं है। जो मिल गया और आपने झट से उसको इस्तेमाल कर लिया क्योंकि नोटिफिकेशंस आए हुए थे, वो आपके लिए भी है। इसलिए ज़िंदगी को थोड़ा पुराने तरीके से भी जीना बहुत ज़रूरी है। खुद को इतना नया मत बना दीजिए कि आप उस नएपन का ही शिकार हो जाएं और फिर सीखना पड़े कि पहले कैसे होता था, क्या करते थे। कुछ देशों में तो मुहिम चली हुई है कि बच्चों को इनसे कैसे दूर किया जाए और उनको आउटडोर गेम्स पर फोकस करवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन पर चिपके रहते हैं, घंटों वहीं पर वो देख रहे हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको हटाना मुश्किल हो जा रहा है। पेरेंट्स क्या करें? ये धीरे धीरे बढ़ करके लत में बदल जाता है, एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हर चीज को डिजिटली करना कम कीजिए। बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा कि इनको बंद कर दीजिए, इसकी जीवन में जरूरत नहीं है। आप इसकी जरूरत को नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके सहारे जीवन खड़ा हो रहा है और आने वाले समय में तो इसके द्वारा ही होगा। इसलिए हर चीज का संतुलन बनाकर चलना अभी से ही जरूरी है। साथ में अपनी पहचान करते रहिए, अपनी जांच करते रहिए कि आप ठीक ठाक हैं, आप किसी भी तरह से एडिक्ट तो नहीं हो रहे हैं, किसी तरह से आपको उसकी लत तो नहीं लग रही है, या किसी मजबूरी की वजह से आप उधर तो नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये पता नहीं चलता, धीरे धीरे आपको वो अच्छा लगता है और फिर एक टाइम के बाद में वो आप उसके शिकार हो जाते हैं।
आपको उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप सभी अपने को परखिए, देखिए, समझिए और इसकी जानकारी इकट्ठा कीजिए कि आप इन चारों में से कोई एक तो नहीं है ना। एक बार फिर से आपको इन चारों के बारे में बता देते हैं। पहले वो हैं जो अपने जीवन के छोटे छोटे समय में इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने साथ समय बिताना ही धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, जिसके चलते वो मन को, इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और एक टाइम के बाद जब वो महसूस करते हैं कि इसके चलते तकलीफ है, दिक्कत है, तो जाने अनजाने में वो इससे भागने के लिए ऐसी चीज़ों को जीवन में शामिल कर लेते हैं और हर दम वो करते ही रहते हैं, छोटे छोटे समय में भी वो करते रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अकेलेपन के शिकार हैं और वो जिस कारण से भी अकेलेपन के शिकार हो गए हों, उनके रिलेटिव्स अच्छे नहीं हो या उनसे उनकी बनती नहीं हो या उनके दोस्त वैसे ना हो, या वो जिस वजह से भी इस स्थिति में आ गए कि वो अब अकेले खुद को महसूस करते हैं, तो ऐसे में वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। तीसरे वो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बस यूं ही बैठे हुए हैं, तो वो लगातार समय बिताने के लिए इनको भरपूर इस्तेमाल करते करते इसके एडिक्ट हो जाते हैं। और चौथे वो जिनको किसी चीज़ का जुनून हो जाता है, गेमिंग का, वीडियो देखने का। वो खाली नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो उस काम को करते 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 केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल जो रिलीज होते हैं, हार्मोन जो आपके अंदर रिलीज हो रहे हैं, उसके वो शिकार हो जाते हैं। इसके चलते उनको ये चाहिए ही चाहिए होता है। वैसे देखा जाए तो ये तीनों आगे चलकर ये चौथे के जैसा ही बनते हैं, लेकिन कुछ लोग सीधे चौथे में आ जाते हैं। आपको अपने बारे में समझना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, दोस्तों के बारे में, और संभव हो तो आपको एक लिस्ट बनाना चाहिए इसके विषय में कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस तरह से इन चारों में से किस में आते हैं। ऐसा करने से आप जागरूक रहेंगे, लोगों को समझ जाएंगे देखकर ही कि वो किस कैटेगरी में आते हैं या वो ठीक है, वो एडिक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो सही है क्या है। और देखा जाए तो जो एडिक्ट हैं उनको बचाने का उपाय करना जरूरी है, उनको समझाना चाहिए, बात करना चाहिए। हाँ, वो ना माने उनके साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए, ये नहीं कि ये ऐसा है तो इसको बंद कर दें। अब देखिए, रोड एक्सीडेंट हर साल कितने हो रहे हैं और उसमें कितनी जानें जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ियों पर बैठना बंद कर दें, चलाना बंद कर दें। जीवन की वो ज़रूरत है, आप उसके लिए जाते ही हैं काम करने के लिए। अब चूंकि काफ़ी दूर जाना पड़े तो आप पैदल जाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, आप थक जाएंगे। समय बचा करके आदमी वहाँ झट से जाता है और अपने काम को करके आता है। ठीक ऐसे इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल होना चाहिए जीवन में, ज़रूरत के हिसाब से। ये जो चीज़ें हैं वो आपको जागरूक करती हैं, आपको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि जीवन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन एक हिसाब से, संतुलन के साथ में, समझदारी के साथ में, ताकि आप बाउंड्री क्रॉस ना करें जो कि एडिक्शन की ओर आपको लेके चला जाए। तो आज के एआई की आत्मकथा में आपने एआई की लत, एआई के एडिक्शन के बारे में सुना, इसके वैराइटीज़ के बारे में जाना, और ये भी आपने समझा कि आप अपने को भी समझ सकते हैं या दूसरों को भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो किस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं या जा रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी उसमें हो, लेकिन धीरे धीरे आप उधर अगर जा रहे हैं तो आप जांच करेंगे अपने, तो आपको समझ में आएगा, जिससे आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, उसके ऊपर सोच समझ करके फैसला ले सकते हैं, ताकि आप उधर एकदम से जा करके एडिक्ट ना हो जाए। इन चीज़ों को देखिए, समझिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो आज के एआई की आत्मकथा में बस इतना ही।